दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.3 जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का है प्रश्न क्रमांक 2 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न क्रमांक 2 में भाग नंबर 1 और 2 दोनों प्रश्न है जो कि दोनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्या करना है, यहाँ पर ये एक फार्मूला दिया हुआ है और इस फार्मूले को याद कर लेना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। यहाँ पर जितना डिग्री होगा वही हमको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम 30 से लिखेंगे। कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। इसी तरह से टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है। इसी तरह से कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। इस तरह से इसे क्या करेंगे, हम सूत्र को अच्छे से याद कर लेंगे और याद करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। भाग नंबर 1 को यहाँ क्या हमको दिया है, प्रश्न है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ हमें क्या करना है, LHS जब बराबर के दोनों साइड हो तो LHS RHS होगा। हम क्या लिखेंगे, LHS से, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सॉल्व LHS से हमें सिद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात आप समझेंगे कि इस तरह का प्रश्न जो होता है ना, इसमें हमको देख लेना है कि किसको किसको जोड़ने के बाद हमको 90 डिग्री पुर जाएगा। तो यहाँ देखिए 48 है और प्लस किसको जोड़ेंगे, तो 42 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 पुर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ 23 है और प्लस यहाँ क्या है 67। जब इसको जोड़ेंगे तो ए भी 90 हो गया। मतलब ये दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और बदलने से पहले एक बात आपको जानना जरूरी है। यहाँ जानना ये जरूरी है कि एक सूत्र होता है क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम इसको लाते हैं। इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो आसानी से हम बना लेंगे इसे। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ हम इसको में बदल लेते हैं और इसको बदलते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस, अब यहाँ देखिए tan का सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस ए, क्या है, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है। तो यहाँ पर tan 90 में से हम क्या करेंगे, 48 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 42 डिग्री आ जाएगा, ठीक। ई इंटू का इंटू रहेगा। फिर यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, tan यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 90 में से जब 23 डिग्री घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर 67 डिग्री हो जाएगा, इंटू ये दोनों जैसे है वैसे ही रहेगा, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री जैसे है वैसे ही ये रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ tan 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है और एक जगह हमें ये लिख लेना है, ठीक है, इंटू फिर tan 90 माइनस ए तो क्या होगा, कॉट ए, एक जगह हमें ये लिख लेना है, इंटू क्या होगा tan 42 डिग्री इंटू tan क्या होगा 67 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 42 डिग्री वाले को एक साथ लिख लेते हैं और 67 डिग्री वाले को एक साथ लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कॉट 42 डिग्री इंटू tan क्या होगा 42 डिग्री इंटू अब क्या होगा, यहाँ पर कॉट 67 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या होगा tan 67 डिग्री, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसका क्या सूत्र हो गया 1 और गुने इसका सूत्र क्या हो गया 1 बराबर क्या होगा 1। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर LHS बराबर हमें क्या पता चल गया RHS। तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर प्रश्न है। जो दूसरा नंबर प्रश्न को हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर क्या है 0। हमें लाना क्या है, RHS में 0 लाना है। अब यहाँ हम समझेंगे कि किसको किसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाएगा, ठीक है। किसे किसे जोड़ने के बाद हमें 90 डिग्री पुर जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या, जब 38 को और 52 को जोड़ेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पुर जाएगा।
और यहाँ पर इसमें भी 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री फूट जाएगा। लेकिन हमें तो आंसर 0 लाना है, किसी एक को बदल देना पड़ेगा। कैसे? जब अगर cos 38 मिल जाएगा अगर इधर भी, तो cos 38 से cos 38 घटेगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से cos 52 और इधर भी cos 52 मिल जाएगा तो cos 52 से cos 52 घटेगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या करना है, हमें इसको बदल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, LHS से। ठीक है, LHS को हम बदलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम, cos 38 डिग्री और माइनस इंटू cos क्या है यहाँ 52 डिग्री। ठीक है, माइनस ये क्या है sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस 90 में से जब 38 डिग्री घट जाएगा क्या बच जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर हमें बच जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, इंटू और यहाँ क्या है cos 90 माइनस 90 में से जब 42 डिग्री घटेगा क्या बचेगा, तो यहाँ 38 डिग्री और माइनस इसको ऐसे ही रहने देना है, 37 sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री ऐसे ही रहने देना है। अब हमें क्या करना है, इसको जब बदलेंगे तो क्या होगा, साइन यहाँ 52 डिग्री इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा sin 38 डिग्री और माइनस क्या होगा, यहाँ लिखेंगे sin 38 डिग्री इंटू साइन क्या होगा 52 डिग्री। अब क्या हो गया, ये दोनों मिल गया, ये दोनों जब मिल गया कट गया तो बराबर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बराबर में हमको 0 बच जाएगा तो आ जाएगा। इसीलिए LHS बराबर क्या आ जाएगा, तो RHS इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे।